Friends, we are back with another new video and we are reading chapter 6 of history. Towns, traders and craftsmen, and yesterday we were reading about medieval cities. We had read about Hampi. Now we will read about Masulipatam. Masulipatam was founded in the 14th century. It was a port city on the Coromandel coast in Kingdom of Golconda. It lay on the delta of the Krishna river. तो ये सिटी मसूलीपट्टनम सिटी 14th सेंचुरी में इट वाज फाउंडेड. कोरोमंडल कोस्ट जो कि गोलकोंडा में है वहां पे ये एक पोर्ट सिटी थी और कृष्णा रिवर के डेल्टा में आती है. ये मछलीपट्टनम एक बहुत ही फेमस सिटी थी मिडिवल पीरियड की. ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था? मछलीपट्टनम वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइड कॉटन क्लॉथ्स नॉन एज chintz in Europe. The French, English and Dutch traded with the Masulipatam during the 17th century. A royal order from the Qutub Shahi Sultan permitted the Dutch to establish a trading post there. रॉयल ऑर्डर आया था कुतुब शाही सुल्तान की तरफ से. कुतुब शाही सुल्तान ने डच को इस बात की परमिशन दी कि वो वहां पे अपना पोस्ट ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करें, उसकी स्थापना कर सकें. Masulipatam was a major trading center for kalamkari textile which were quite popular in West Asian Europe. Gold was imported at Masulipatam and distributed to other regions of India. इंपोर्ट किया जाता था, गोल्ड इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था मसूलीपट्टनम में और यहीं से ये इंडिया की दूसरी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. Inland trade also flourished here with tobacco and dyed cotton textile being transported from here to Bengal and indigo being transported here from Bengal. Culture. Let's talk about the culture of Masulipatam. Masulipatam presented a unique feature of a fusion of the Hindu, Muslim and Christian cultures. The Kuchipudi dance from which originated in its neighborhood was quite prevalent here too. यहाँ का जो फेमस जो डांस फॉर्म था कुचिपुड़ी, वो जो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है जो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था, यानी इसके पास ही नेबरहुड यानी पास ही जगह से ही यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था. काफी प्रचलित था, प्रेवलेंट था, प्रचलित. When Aurangzeb annexed Golconda in 1687, the European traders began to look the alternative and set up their trading post in Bombay, Calcutta, and Madras. During this time, Masulipatam lost its importance. लेकिन 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया, हथियार लिया, अपने अधिकार में ले लिया. उसके बाद से यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मसूलीपट्टनम का एक अल्टरनेट चुना और उन्होंने अपने ट्रेडिंग पॉइंट से ट्रेडिंग पोस्ट बॉम्बे में जो कि अभी मुंबई है, कलकत्ता में जो कि अब कोलकाता है और मद्रास में जो कि अब चेन्नई है, यहाँ पे अपने ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किए. और धीरे धीरे इस समय के दौरान मसूलीपट्टनम ने अपनी जो इंपॉर्टेंस थी पहले वाली वो खो दी, क्योंकि वहां से व्यापार कम होने लगा था. सूरत की बात करते हैं. सूरत इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तापी. तापी रिवर के किनारे बसा हुआ है सूरत, गुजरात में. ड्यूरिंग मिडिवल टाइम्स, स्पेशली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, इट वाज इंडिया सी पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन. सूरत वाज आल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ मेक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिमेज शिप्स ऑन हैड सेट सेल फ्रॉम हियर. सूरत को गेटवे ऑफ मेक्का भी बोला जाता था. ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो हज जाने वाले जो यात्री होते थे वो यहीं से शिप में बैठकर हज के लिए जाते थे सूरत से ही, इसलिए सूरत को गेटवे ऑफ मेक्का बोला जाता है. ट्रेड एंड कॉमर्स. सूरत वॉज ए कमर्शियल टाउन. इट वॉज ए गेटवे ऑफ ट्रेड विद वेस्ट एस्ट वाया द गल्फ ऑफ Hormuz. It was an important center of the textile trade. Cotton grown here, around Surat was transported to Bengal through this route. The fine cotton textile produced in Bengal and
were transported to Surat to be shipped to West Asia and East Africa. The textile of Surat were famous for their gold lace borders, जिसको जरी बोला जाता था, बॉर्डर को लेस बॉर्डर जरी, एंड वर क्वाइट पॉपुलर ओवरसीज, और विदेशों में भी यहाँ का जो वर्क है गोल्ड लेस का काफी पॉपुलर था. देयर वर ऑल्सो several retail and wholesale shops selling cotton textile within the city. Realizing the importance of Surat port, the Portuguese merchants tried to control trade in Surat. उस समय सूरत पोर्ट की काफी इंपॉर्टेंस थी, और इसी बात को रियलाइज करते हुए, इसी बात को समझते हुए पोर्चुगीज मर्चेंट्स, जो पुर्तगाल के जो व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, पोर्चुगीज मर्चेंट्स थे, वो भी सूरत में अपना कंट्रोल करना चाहते थे. उन्होंने इसी कोशिश भी की. They issued passes called cartas to the local ship in the sea. These passes ensured safe passage to the ship and its merchants. However, with the arrival of the Dutch and English, the control of the Portuguese weakened over the coast and the city. तो लेकिन जैसे ही डच एंड इंग्लिश की यानी अंग्रेजों के और डच लोगों की अराइवल हुआ, उनका आगमन हुआ इंडिया में, तो तब से ही पोर्चुगीज का जो कंट्रोल था वो कमजोर हो गया, सिटी से और कोस्ट दोनों जगह से. आर्ट एंड कल्चर. सूरत वॉज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी. पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड किड्स लिव्ड हियर. हर तरह के लोग, हर जाति से यहाँ रहते थे. इन द 17th century द डच, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज हैड देयर वेयर हाउस इन द सिटी. इन दिस सिटी there were many rest houses built by the kings to look after the traders who visited Surat. There were magnificent buildings in the cities. The city was beautiful and the city was beautified with pleasure gardens. अच्छे अच्छे बगीचों से सिटी को ब्यूटिफाई किया गया था, सुंदर किया गया था, सुंदर बनाया गया था. Seeing the great prosperity of Surat, शिवाजी tried to conquer Surat twice. और ताकि हमने अभी रीड किया जैसे कि सूरत पोर्ट काफी प्रॉस्पर था, सूरत सिटी काफी प्रॉस्पर थी, तो शिवाजी ने भी इसको जीतने की 2 बार कोशिश की. He tried to conquer Surat twice, 2 बार जीतने की कोशिश की. However, with the decline of the Mughal Empire and the size of Bombay as a major port and administrative center where the English East India Company shifted its headquarters in the 17th century, सूरत इम्पोर्टेंट डिक्लाइंड. लेकिन इसके बाद में जो मुंबई पोर्ट था उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, और इसी के साथ साथ सूरत पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन होती गई, कम होती गई. टुडे सूरत इज ए फेमस फॉर इट्स डायमंड ट्रेड. आज के समय में सूरत अपने डायमंड ट्रेड, हीरो के व्यापार के लिए फेमस है. देखिए केस स्टडी है वास्को द गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस. लेट्स रीड अबाउट देम. इंटरेस्टिंग है काफी. विद द फ्लोरिंग ऑफ यूरोपियन कल्चर, आर्ट एंड important ideas in the 15th century, called Renaissance, the navigator also undertook oceanic journey. तो जो नेविगेटर्स थे, समुद्र में यात्रा करने वाले, वो भी यहाँ आए, हमारे देश में आए. These explorers were driven by the desire to find new ways of reaching the Indian subcontinent and obtain spices यानी यहाँ की जो मसाले थे वो काफी फेमस थे उस समय, और उनको पाने के लिए उनकी तरफ अट्रैक्ट होके, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ अट्रैक्ट होके काफी सेलर्स, नेविगेटर यहाँ पे आना चाहते थे. At this time, European needed spices as preservatives and not as flavoring agent. उस समय जो यूरोपियन थे, यूरोप के जो लोग थे, वो प्रिजर्वेटिव्स के रूप में स्पाइसेस को लेना चाहते थे. मसालों की जरूरत थी उनको, ना कि खाने में फ्लेवर डालने के लिए. वो सिर्फ किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए मसालों को पाना चाहते थे. वास्को द गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस वर 2 such explorers. वास्को द गामा was a Portuguese sailor. He was an expert navigator. He avoided doldrums, a zone of calm winds blowing near the equator. doldrums का यहाँ पे एक नाम है, आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा डोल्ड्रम. तो डोल्ड्रम के बारे में हम जियोग्राफी के जब हम चैप्टर रीड करेंगे तब हम समझेंगे व्हाट आर डोल्ड्रम्स, क्या होते हैं डोल्ड्रम्स. एक हवाएं होती हैं जो इक्वेटर के आसपास चलती हैं,
डोल्ड्रम्स। पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल से जियोग्राफी के चैप्टर्स में। ही हेडेड इनटू ओपन अटलांटिक एंड यूज द नॉर्थ एंड वेस्ट रूट्स routes to sail around the Cape of Good Hope in Africa. Because of this precise navigational knowledge and of monsoon winds allowed his ship to go out, return via the same route. Although he lost 2 of his 4 ships and more than 100 sailor, तो अपने 2 शिप्स को वो खो चुका था और 100 से ज्यादा सेलर्स को भी खो चुका था। He himself along with 54 other sailors survived. He reached Calicut in 1498. 1498 में कालीकट पहुंचे वास्को द गामा। की बात हो रही है। He returned to Lisbon with ships full of spices and then come again। और वो जब इंडिया से वापस गए वो तो काफी सारे मसालों के साथ में वापस गए और फिर से वापस आए। He was later made the governor of Portuguese colony in Goa। बाद में उन्होंने गोवा में पोर्चुगीज कॉलोनी बसाई। He was followed by the Dutch, English and the French sailors। और उनके बाद में डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच सेलर यहाँ पे आए। A few years before Vasco da Gama, Christopher Columbus, an Italian navigator, sailed from Canary Island, an autonomous region of Spain. He turned westward across the Atlantic to find new sea route of India to India। एक इंडिया की तरफ जाने वाले एक नए सी रूट को फाइंड करने के लिए ये इंडिया की तरफ चले। इंस्टीड ऑफ इंडिया ही लैंडेड इन द वेस्ट इंडीज इन 1492। लेकिन इंडिया में पहुंचने के बजाय ये 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंच गए। द लैंड गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ही हैड टर्न द शिप टू साउथ एंड देन टू वेस्ट टू हार्नेस ऑफ पावर ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स ये भी एक जियोग्राफिकल टर्म है, इसके बारे में भी हम जियोग्राफी में आने वाले चैप्टर्स में हम रीड करेंगे ट्रेड विंड्स क्या होते हैं। ही मेड हिज वॉयज टू वेस्ट इंडीज वेरी स्पीडी। Although it was not India where he had landed, the route became favorite for future generation. He had actually discovered America। क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्चुअली में अमेरिका को डिस्कवर किया था, अमेरिका की खोज की थी। He was followed by other sailors and conquerors from Spain and Portugal। So chapter has been completed and tomorrow we will find the answers of the questions of this chapter। Till then you read the chapter again, understand the chapter को रीड कीजिए, समझिए और अपने लिए चैप्टर को इजी कीजिए। ओके, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।